हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ गधी की दुनिया के बारे में। तो गधी की दुनिया का सुबह का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, जिसमें गधी की दुनिया अपने घर का रिनोवेशन करवा रही है, अपने घर में बंदर जाल लगवा रही है। तो आपने 2 दिन पहले का गधी की दुनिया का व्लॉग भी देखा होगा कि जिसमें गधी की दुनिया फूट फूट कर रो रही थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। और आपको पता भी है कि गधी की माँ पापा दोनों ही बीमार हैं। माँ कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर आई है, कितनी ज़्यादा बुरी हालत थी, और पापा तो कल तक उसके हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। आज उसने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। कल की वीडियो में भी वो रो रही थी कि हमारे घर पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, इतने ज़्यादा पैसे पापा के ऊपर खर्च हो गए हैं, मम्मी के ऊपर खर्च हो गए हैं, पापा को कुछ भी नहीं मिला, पापा का अकाउंट खाली हो गया है। ये सब वो अपनी वीडियो में रोई जा रही थी। और बेटे के बारे में बोल रही थी कि बेटे के सारे टेस्ट कराए हैं। तो उसने कुछ भी बेटे की टेस्ट जो भी उसने कराए, ना ही टेस्ट की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी लोगों को बताया, कि जो लोगों को वो इतनी ज़्यादा टेंशन देती है, इतना बुरा बुरा बोल के अपने बेटे के बारे में कि मेरे बेटे को ये हो गया, मेरे बेटे को वो हो गया, इतनी बड़ी बीमारी हो गई। और फिर अगले दिन जब वो टेस्ट कराती है और उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है, तो उसका कुछ भी वो लोगों को नहीं बताती है कि रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। ऐसे जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो उसकी दिन रात चिंता करते हैं, उसके पास कमेंट कर रहे थे कि निधि तू रो मत। जब गधी की दुनिया इतनी बुरी तरह रो रही थी, लोग प्रे कर रहे थे। हमारे जैसे भी हैं वैसे बोलते हैं कि लोग ये रिएक्शन देते हैं, इनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा बल्कि कुछ नहीं है। हम कभी भी उसकी किसी बात पे, जायज़ बात पे कभी रिएक्शन नहीं देते। जब वो काम ऐसे करती है, हम लोगों को मौका देती है बोलने का, उसी टाइम हम उसके बारे में बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसके घर के हालात क्या कितने बुरे चल रहे हैं। उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है, ऊपर से उसकी से चला फिरा भी नहीं जाता, और अब उसको लगी है अपने घर को ठीक करवाने में। जो कि एक तो ये हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है भाई, ज़रूरी है, वो तो कराना ही पड़ेगा। तो एक बीमार आदमी के सिर पे आप ऐसे हथौड़े बजवाओगे, ऐसे काम करवाओगे, तो ये बात कहाँ तक ठीक है। अब कल तक तो ये बोल रही थी कि मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा, मैं पूरी पूरी रात जगती रहती हूँ। और आज चलो उसे खुद कुछ ना करना हो, बोलेंगे लोग, अब उसके जो उसके प्यारे प्यारे चमचे हैं वो भी आ जाएंगे बोलने के लिए कि वो खुद थोड़ी ना कर रही है। चाहे खुद ना करे, जो माँ बाप जिसके इतने ज़्यादा बीमार हैं, अपने जो टाइम है उसका अपने माँ बापों की केयर करने का, सेवा करने का, उस टाइम ये काम उसके 10 दिन बाद भी हो सकते थे। ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है कि अभी होना ज़रूरी है। और करवा भी क्या रही है, छुटपुट काम, कभी ये करा देती है, कभी वो करा देती है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि उसके घर में उस काम के बिना उसके घर में पता नहीं क्या हो रहा था। तो दोस्तों, उसे मतलब है सिर्फ अपने आप से, वो किसी की सगी नहीं है। चाहे उसकी माँ को कुछ हो, चाहे बाप को कुछ हो, उसे उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। और तो और वो अपने बेटे की भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस बेटे के लिए रो रही थी, आज उसका रोना धोना बंद कर दिया। आज उसे अपने घर की चिंता हो गई है। तो जहाँ माँ बापा इतने ज़्यादा बीमार हैं, जहाँ उनको रेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ जहाँ उनकी सेवा करने की ज़रूरत है, उनकी ऐसी ऐसी बीमारियाँ चल रही हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने की बोल रही थी कि मैं खाना बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, वहाँ वो कुछ नहीं कर रही है अपने माँ बाप के लिए। उसे कोई मतलब नहीं है अपने माँ बाप से, उसे मतलब है सिर्फ अपने आप से, अपने खाने से और अपना बस घूमने से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में कमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।